Good morning, student. Welcome you all to the TSN online class. So today we'll start the chapter number 1, Triumph of Surgery, from the book Footprints Without Feet. So this is the fourth part of this chapter, the last part as well. So let's continue with the page number 5, first paragraph. Okay, we could hardly believe it the when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. So here we could hardly, here we refer to means Mr. Harriet or his staff members or his employees. तो they would hardly believe कि अब क्या आने लग गया, ब्रेंडी केम, फाइनल एज पे क्या आने लग गया, ब्रेंडी केम आने लग गई, किसके लिए, ट्रिकी के लिए. For a few nights the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. So here reverently means with deep और सोलेमन रिस्पेक्ट के साथ. तो कुछ नाइट तो वो ईजली ब्रेंडी को और जो भी अदर थिंग्स थी जो मिसेस फैम्फ्रे भिजवा रहे थे वो लेने लग गए just for her respect. They were days of deep content, starting well with the extra eggs in the morning, improved the sustained by the midday wine, and finishing luxurious round the fire with the brandy. So they all were living a life with a very luxurious manner, like their day start like in the morning time. They add some extra eggs in the morning time, and midday they use some wine वगैरह वो लेते थे. एंड उनका एंड जो मतलब जो डे एंड होता था विद वेरी लग्जरियस वे में उनका डे एंड होता था विद द ब्रेंडी. इट वॉज अ टेम्पटेशन मीन्स आप कह सकते हो लाइक अ बेट हो गया या कोई लालच हो गया टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट. यहाँ पे जो मिस्टर हैरिट है वो सोच रहे हैं कि तो हमारे लिए एक टेम्पटेशन हो गया, एक लालच हो गया, एक ग्रीड हो गई कि हम ट्रिकी को एज अ परमानेंट गेस्ट ही रख लें. बिकॉज उनको क्या बहुत सारी चीज़ें मिसेस फैम्फ्रे, बिकॉज शी इज़ अ वेरी रिच लेडी, तो वो बहुत सारी चीज़ें आप ट्रिकी के लिए सेंड करती थी, लाइक एग्स एंड ब्रांडी एंड वाइन. ओके, बट I knew Mrs. Famfrey was suffering, and after a fortnight means a 14 days, felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. So यहाँ पे मिस्टर हैरियट जानते हैं कि मिसेस फैम्फ्रे वॉज सफरिंग अ लॉट. ओके, बिकॉज ही मिस्ड अ लॉट. 14 डेज उन्होंने वेट किया, तो ये करेक्ट टाइम है कि अब उनको बता दिया जाए कि जो ट्रिकी है वो बिल्कुल फाइन है, बिल्कुल ठीक है. सो within a minutes about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. जैसे ही मिस्टर हैरियट ने इन्फॉर्म किया मिसेस फैम्फ्रे को दैट योर डॉग इज आउट ऑफ डेंजर, विद इन अ सेकेंड में, विद इन अ मिनट में एक 30 फीट की ग्लीमिंग मतलब a very bright, a shiny black metal की drew up outside the surgery. सर्जरी के बाहर एक बड़ी सी कार आके रुकती है ब्लैक कलर की. द शॉफर ओपन. हेयर द शॉफर का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे? शॉफर मीन्स अ ड्राइवर. Driver opened the door and I could just make out of the figure of Mrs. Pamfrey almost lost in the interior. So शॉफर जो उन्होंने गेट ओपन किया और जो मिसेस फैम्फ्रे है वो गाड़ी के बिल्कुल इंटीरियर में बैठे हुए थे. Her hands were tightly clasped in front of her. और किसके आगे मीन्स मिसेस फैम्फ्रे के हैंड्स बिल्कुल टाइटली क्लोज थे. किसके आगे? मिस्टर हैरियट, मतलब उन्होंने मिस्टर हैरियट के हाथ को ग्रैप्स कर लिया विथ वन हैंड से बिल्कुल ऑलमोस्ट टाइटली. हर लिप्स ट्रैम्बल, मतलब उनके जो लिप्स थे वो शिवर कर रहे थे, शिवरिंग हो रहे थे. ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज ही रियली बेटर नाउ? शी सेड. मिस्टर हैरियट, प्लीज टेल द ट्रूथ, माई डॉग मीन्स ट्रिकी नाउ, ट्रिकी इज रियली बेटर नाउ और नॉट? Yes, he is fine. There is no need for you to get out of the
car, I'll go and fetch him. So here Mr. Harriet says कि yes, he is all right, he is fine, प्लीज़ नो नीड टू गेट आउट ऑफ योर कार, आप अपनी कार से बाहर मत आइए, मैं जाता हूँ एंड फेच हिम, मीन्स मैं उसको लेकर आता हूँ. आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, वो गार्डन के थ्रू अपने घर में जाते हैं. अ मास ऑफ डॉग्स वॉज हॉटलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन एंड इन देयर मिड्स ears flapping, tail waving with the little golden figure of Tricky. So ट्रिकी के चारों तरफ सारे डॉग्स थे और सब अपने कान को फ्लिप कर रहे थे, ऐसे कान को हिला रहे थे और टेल को वेव कर रहे थे. किसके आगे पीछे? ट्रिकी के. गोल्डन फिगर मीन्स ट्रिकी थोड़ा गोल्डी गोल्डी सा था, हेयर उसके गोल्डन थे. इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म इनटू अ लिथ. यहाँ लिथ क्या है? फ्लैक्सिबल. यहाँ पे लिथ का क्या मतलब है? बहुत फ्लैक्सिबल, मीन्स कुछ ही दिनों में ट्रिकी ट्रांसफॉर्म्ड इन अ वेरी फ्लैक्सिबल वे, मतलब बहुत फ्लैक्सिबल हो गया था ट्रिकी, हार्ड मसल्ड हो गए थे. ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द बैक स्ट्रेचिंग आउट इन अ ग्रेट बाउंस, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, मीन्स हेल्दी हो गया था ओवरऑल और उसके चेस्ट पे जो बाल थे वो ब्रश कर रहे थे फ्लोर पर, मीन्स ऑन द फ्लोर. आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस. द शॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन एंड सो जब जैसे ही वो उसको बाहर लेके आए, ही सॉ कि शॉफर ने, मीन्स ड्राइवर ने अभी भी कार का डोर ओपन कर रखा था. व्हेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस ही टुक आउट फ्रॉम माई आर्म्स इन अ ट्रेमेंडस लीप एंड सेल्ड इनटू मिसेस पैम्फ्रे डेथ. जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस यानी कि मिसेस पैम्फ्रे को देखा, वो जल्दी सी बहुत हैप्पीली मिस्टर हैरियट की लीप से, मतलब ट्रेमेंडियस आर्म से निकलकर किसकी तरफ भागा? ही रेन टुवर्ड्स हिज मिस्ट्रेस हु इज़ मिसेस पैम्फ्रे. किसकी लैप में गया वो? मिसेस पैम्फ्रे की लैप में गया. शी गेव अ स्टार्टलेड ओ एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ एज ही सॉम्ड ओवर हर. सो लाइक सारे एनिमल्स जैसे करते हैं वैसे ही इसने किया. क्विकली बहुत हैप्पी हो गई यहाँ पे मिसेस पैम्फ्रे अपने डॉग को देखकर, और जैसे डॉग सॉम्ड ओवर हर, उस पर चढ़ गया, लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग एज यूजुअल, जैसे डॉग्स करते हैं यूजुअली कि जैसे अपने डियर वन और नियर वंस को देखते हैं वो बार्क करना स्टार्ट कर देते हैं और खुश हो जाते हैं, और लिकिंग द बेस्ट पार्ट है, वो लिक करना स्टार्ट कर देते हैं. During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the bags, toys, cushions, pots and bowls. So ये सब जब चीज़ें हो रही थी, means during the excitement time, Mr. Harriet helped the chauffeur, means helped the driver to collect all the things related to the Tricky, like his bags, his toys, his cushions and his coats and his dinners or supper bowls or lunch bowls, etc etc. None of which has been used, but ये सारी चीज़ें अभी तक यूज़ नहीं की थी. As the car moved away, Mrs. Pamphray leaned out the window. Mrs. Pamphray peeked out the window and tears shone in her eyes. उनकी आइज़ में क्या दिख रहे थे? Tears. Her lips still trembling, his shivering. Oh Mr. Harriet, she cried. वो बोलती है Mr. Harriet, how can I ever thank you? मैं आपका थैंक यू कैसे बोल सकती हूँ? मीन्स आपको रिगार्ड्स कैसे पे कर सकती हूँ? दिस इज़ द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. सो हेयर ये था ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. सो दैट इज़ व्हाट द चैप्टर इज़. आई होप यू ऑल लाइक इट. थैंक यू.